हाय गाइस। सो आज का टॉपिक है शुड यू बाय रेजिडेंशियल रिटेल यूनिट फ्रॉम अ चैनल पार्टनर और नॉट। चैनल पार्टनर मतलब इंटरमीडिएटरी, कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है। तो इसका शॉर्ट आंसर है येस। तो जब आप जाते हैं किसी बिल्डर के पास तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी कंपनी से डायरेक्ट खरीद लूँगा तो मुझे सस्ते में पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर सस्ते में पड़ता, हमें हमेशा लगता है साइकोलॉजिकली अगर हम किसी के थ्रू ले रहे हैं तो हमें वो महंगा ही पड़ने वाला है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी बिल्डर के पास डायरेक्ट जाके लेते हैं और आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लग रहा है कि आपको सस्ता वो माल जो है वो मिल रहा है, फ्लैट आपको सस्ते में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये साइकोलॉजिकली एक गेम होती है जो आप साथ खेली जाती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर सस्ते में मिल रहा होता तो पूरी दुनिया ही जाके फिर उन्हीं से डायरेक्ट ले रही होती, तो फिर तो इंटरमीडिएटरीज और जो चैनल पार्टनर्स हैं उनका कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो बंद ही हो जाती सबकी दुकानें। बट ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब चैनल पार्टनर आपसे कोई डील करवाता है बिल्डर की, तो बीच में उसका कमीशन होता है। लेट्स से 0.5%, 1% ले लेते हैं कि होता है। अब अगर आप कह रहे हो कि मैं डायरेक्टली जाके लूँगा बिल्डर से, तो बिल्डर को वो 1% चैनल पार्टनर को देना, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। क्योंकि फिजिकली कोई चीज़ को समझाने में, दिखाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है, ज़्यादा लोग लगते हैं, तो उसको अपनी वर्कफोर्स उस तरीके से बढ़ानी पड़ती है। तो वो जो पैसा बिल्डर ने चैनल पार्टनर को देना था, सबसे पहली बात तो वो पैसा डायरेक्टली नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता कि डील हो गई और एकदम पैसा ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपका 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको फ्लैट मिला है तो उस रेट पे कभी भी 1% नहीं कैलकुलेट किया जाता, उससे कम में ही किया जाता है, क्योंकि इसमें टैक्सेस वैक्सेस सब इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये पैसा आता है 6-8 महीने बाद, एकदम नहीं आता है पैसा। खैर वो छोड़िए। बट जब कोई बिल्डर है वो चैनल पार्टनर के थ्रू आप नहीं ले रहे, तो बिल्डर को एम्प्लॉयज़, अपनी वर्कफोर्स उस तरीके से बढ़ानी पड़ेगी कि भाई जब उसकी साइड पे लोग आएँ तो फिर वो चैनल पार्टनर का काम जो है वो एम्प्लॉयज़ करेंगे उसके। तो अल्टीमेटली वो पैसा जो है बिल्डर वो फिर उसको देगा, और वो पैसा अपनी जेब से नहीं देगा, वो आपकी जेब से ही निकाल के देगा। तो ऐसा साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि ये सस्ता पड़ेगा, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। वो आपको ऑलमोस्ट इक्वल रेट पे ही पड़ता है। जब भी आप किसी चैनल पार्टनर के पास जाते हैं, आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन उसके साथ रखें, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ एक चीज़ आपने नहीं खरीदनी है। इट्स अबाउट अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा आप कभी कुछ खरीदेंगे, कभी बेचेंगे, कभी आपको कोई अपना रेंट पे चढ़ाना है, कभी आपका कोई रिलेटिव है उसको कुछ करवाना है, कोई फर्निशिंग का काम करवाना है घर के अंदर, या फिर कोई रियल एस्टेट का सेल परचेज है, या आप रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हैं कोई यूनिट, या आप कोई शॉप खरीद रहे हैं कमर्शियल में। तो ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी है। तो इसमें आपको ये ट्राई करना चाहिए, आप एक अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़ें, एक अच्छे चैनल पार्टनर के साथ जुड़ें, और उस चैनल पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आप बना के रखें। अभी जब आप किसी चैनल पार्टनर के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके भी 1-2 लड़के रखे होंगे उसने, और एक बंदा होगा, मेन बंदा जो ओनर होगा। आपको हमेशा ओनर से जाके मिलना है, आपको एम्प्लॉयज़ से नहीं मिलना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास यार वो भी लड़के हैं, सेल्समैन है वो भी, उनके पास नॉर्मल लिमिटेड डेटा है जो उसको दिया जा रहा है, जो उसको ब्रोशर बताया जा रहा है। बट द रियल इनसाइडर नॉलेज इज़ देयर इनसाइड द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय ओनर। तो आपको ओनर से मिलना है जाके, उनसे आपको डील बनानी है, उनसे आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है अपना, और वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मेरे को 1-2 ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मैं लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप मेरा बना है, और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आप वो 1% के पीछे अगर आप उनको बोलेंगे ना, यार तू चल डील करा दे, मेरा 1% वापस दे दियो, तो देखो पहली बात तो है कोई अपना देगा नहीं 1% आपको कभी, क्योंकि वो क्यों देगा, क्योंकि वो उसको अपना मतलब दुकान नहीं चलानी। बट अगर आप उसको ये बोलते भी हैं कि यार मेरे को दे दे अपना 1% वापस, तो यार आपको ये देखना है कि फिर वो आपको गलत फ्लैट चिपका देगा। कुछ फ्लैट्स होते हैं सोसाइटी में जो इनहेरेंटली लोअर प्राइस पे ही बिकने चाहिए, बट आपको वो बात पता नहीं होती है। बट क्या होता है कि वो आपको सेम रेट पे बताते हैं जो ये फ्लैट बिक रहा है। अब ये सस्ता वाला फ्लैट था जो आपको सस्ते में मिलना चाहिए 1-2 लाख, या फिर मतलब थोड़ा और, बट ये वाला फ्लैट महंगा था। अभी ये वाला फ्लैट भी आपको इस रेट पे बेच देगा, और पीछे से फिर वो अपना ले लेगा बिल्डर से पैसा। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि आप उसका 1% लेके आप बहुत टाइकून या कुछ आप एकदम रियल एस्टेट मैग्नेट बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप मतलब कृपया करके, ये बहुत बेकार चीज़ है, आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जो प्रोजेक्ट चैनल पार्टनर नहीं बेच रहे, इसका मतलब गड़बड़ी है, दाल में भाई कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट क्योंकि चैनल पार्टनर को सबसे पहले पता लगता है, जो जब तक आम आदमी तक बात पहुंचती है तब तक वो प्रोजेक्ट स्टॉल होने वाली बात हो जाती है, तब तक वो पैसा घुस गया होता है आप लोग का। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब 20-30% आपका चला गया, तब आपको रियलाइजेशन होती है। बट शुरुआत में पता लग जाता है चैनल पार्टनर्स को कि भाई ये प्रोजेक्ट नहीं हमने बेचना। तो अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो बिल्डर खुद ही बेच रहा है, चैनल पार्टनर नहीं बेच रहे, तो आपको रेड फ्लैग होना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना भाई।
अब ऐसा क्यों होता है? अब आप देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बेकार चीज़ नहीं बेचता, बेकार चीज़ बेचने वाले भी बहुत हैं, बट आप ये देखो कि बेकार चीज़ बेच के भी अगर बंदा वो चीज़ नहीं बेचना चाह रहा तो मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चैनल पार्टनर हूँ, मैंने एक टाइप कर रखा है बिल्डर के साथ और मैं उसका प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ। जब तक मेरे को वहाँ से इंसेंटिव आता रहेगा तब तक मैं वो प्रोजेक्ट आगे प्रमोट करता रहूँगा। एक टाइम आएगा जब मेरे को यहाँ से प्रोजेक्ट इंसेंटिव आना बंद हो जाएगा, तो मैं आगे नहीं प्रमोट करूँगा। अब वो इंसेंटिव क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा कि भाई बिल्डर का इतना बुरा हाल हो चुका है कि वो अपने चैनल पार्टनर्स को भी जो कमीशन है वो नहीं पे कर पा रहा है, उसके पास इतना फंड ही नहीं है, या फिर बहुत ऐसे बिल्डर्स हैं, 4-5 हैं और अपने दिल्ली एनसीआर में, आपको भी न्यूज़ में पता ही होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको ऐसी जो बिल्डर्स हैं और ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहना है। लोग घुस जाते हैं देख के कि यार जब जाते हैं हाँ एकदम शांत लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम मतलब इट्स लाइक अ फूड जॉइंट जहाँ पे कोई नहीं आ रहा, और एक जगह है जहाँ बहुत हसल बसल है, लोग कह रहे हैं आओ 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 खाओ पियो, और एक जगह है एकदम शांति है। तो भाई वहाँ खाना चल रहा है ना, वहाँ पे अच्छा खाना है और रेगुलरली बन रहा है, फ्रेश बन के निकल रहा है, तो ही वहाँ पे लोग जा रहे हैं। ये वाला सड़ा पुराना खाना आपको दे के पेट खराब कराएगा आपका। तो यही मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको बताने का मोटिव था कि आप अपने 1% के पीछे लंबा अपना जो है लॉस करवाएंगे, और ये आपको हाइंडसाइड में भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसमें अवेयरनेस नहीं रहती है आम आदमी को। तो आप कृपया करके चैनल पार्टनर के थ्रू ही जाएं, और थैंक यू वेरी मच।